Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter circles. तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 को क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया है, राइट? नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. तो लेट्स स्टार्ट. तो 5 लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था. चलो अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक? तो बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो थोड़ा स्लो जाएंगे हम, ठीक, टू अंडरस्टैंड ईच कंसेप्ट. देखते हैं. थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. तो ये स्टेटमेंट तो क्लियर है, बिल्कुल है ना भाई. 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप. दे आर स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल, है ना. वो सर्किल एक पार्क में ड्रा किया है और उस सर्किल का रेडियस भी दिया है 5 मीटर. रेशमा थ्रोस ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. रेशमा सलमा को थ्रो कर रहा है एक बॉल, सलमा मनदीप को और मनदीप रेशमा को. ठीक, क्लियर है. तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा बीच का डिस्टेंस एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच. 6 मीटर ईच का मतलब रेशमा एंड सलमा बीच का डिस्टेंस 6, सलमा एंड मनदीप बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है. ये दोनों दिया है. देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. भाई रेशमा एंड मनदीप की बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा था. ठीक, तो क्वेश्चन क्लियर है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है. अब इसको फिगर में ड्रा करके देख लेते हैं, है ना. तो लेट्स से मैं एक सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ ऑफ रेडियस 5 मीटर. आई एम कंसिडरिंग दिस इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर. तो सबसे पहले रेशमा को प्लेस कर दो यहाँ कहीं. लेट्स से आई एम प्लेसिंग रेशमा समवेयर हियर. अब मैं सलमा को प्लेस करना चाहता हूँ. इन्फॉर्मेशन इतना ही पता है कि भाई रेशमा एंड सलमा, है ना, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर. अच्छा, अब एग्जैक्टली सलमा कहाँ होगा हमको एग्जैक्टली पॉइंट आउट हम नहीं कर पाएंगे, बट अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि सर ये जो सर्किल है ना, इसकी रेडियस 5 मीटर दिया है ना. अगर मान लो मैं मान रहा हूँ, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. वो सर आर वो का लेंथ पता है 5 मीटर, आर वो का लेंथ पता है 5 मीटर, लेकिन मेरे को 6 मीटर चाहिए सर. कोई बात नहीं, एक और एक्स्ट्रा 5 + 1 6, एक और 1 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, इस 5 मीटर लेंथ को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, तो 1 मीटर का लेंथ आ जाएगी. तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आई विल पुट 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4. 4 पॉइंट्स को मैंने प्लेस किया इक्वी डिस्टेंट, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5. तो हर एक पार्ट का लेंथ 1 मीटर. ठीक, तो 1 मीटर का लेंथ यहाँ से मिल जाएगी. तो इतना 1 मीटर है, तो इतना मैंने एक्सटेंड किया. तो कुल मिला के सलमा कहाँ होगा, तो आई विल शिफ्ट दिस एंटायर लेंथ, आई विल शिफ्ट दिस एंटायर लेंथ कहाँ तक, यहाँ तक, है ना. कॉपी किया, ये जो एंटायर लेंथ मैं शिफ्ट करूँगा. ठीक, ये सबको मिटा दो अभी. ये आर हो गई, ये सेंटर वो. ठीक है, ये रेशमा है. ठीक है, तो सलमा हो गए पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली. दिस इज सलमा. अब मैं मनदीप को प्लेस करना चाहता हूँ. क्या करोगे, अगेन ये आर एस लेंथ को उतना ही लेंथ शिफ्ट करो. मनदीप, ठीक, ठीक है, बस हो गए एग्जैक्टली. तो मनदीप ऑल्सो आई गेट हियर समवेयर, मनदीप इज.
अब मैं डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप फाइंड करना चाहता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप फाइंड करना मतलब आर एम की लेंथ फाइंड करना। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लेंथ आर एम। और मेरे को पता है ये 6 मीटर सर, ये भी 6 मीटर है। अब करे कैसे, हाउ वी कैन फाइंड। ठीक, तो ये 6 पता है, ये 6 पता है, ये 5 ये मैं निकालना चाहता हूँ। और क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हम, है ना। रेडियस ऑफ द सर्किल 5 मीटर, ये यूज़ नहीं कर रहे। अगर मैं आर वो का लेंथ ज्वाइन करूँगा, लेंथ आर वो इज़ 5 मीटर, बट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द आर एम लेंथ, है ना। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, जैसे मैं आर वो ज्वाइन किया एंड वो एम ज्वाइन किया, वो एम को भी ज्वाइन करो, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर। यू विल गेट ए क्वाड्रिलेटरल, बहुत फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल है ना, वो आर एम एस। कौन सी क्वाड्रिलेटरल है ये, काइट। काइट क्या होता है ना। काइट इज ए कोऑर्डिनेटर इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और उन दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, है ना, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स में एक लेंथ रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी एक साइड दोनों पेयर्स में नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड काइट। रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी क्वाड्रिलेटरल को काइट कहेंगे हम। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड one side cannot be repeated in the both the pair of adjacent sides, है ना। दो adjacent pairs, two pair of adjacent sides equal है, तो एक pair of sides, second pair of sides, उन दोनों pair of sides में एक side नहीं आना चाहिए। मतलब लेट्स से मैं ये क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ, दिस इज सम 2, दिस इज सम 2 एंड दिस इज सम 2, ए बी सी डी। इफ यू ऑब्जर्व हियर इन दिस क्वाड्रिलेटरल, ए बी का लेंथ बी सी का लेंथ बराबर, बी सी का लेंथ सी डी का लेंथ बराबर, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, है ना। ए बी सी एडजेसेंट साइड, बी सी सी डी। बट देखो इस टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड में वन साइड इज रिपीटिंग इन बोथ द पेयर्स, वन साइड इज रिपीटिंग इन बोथ द पेयर्स, so दिस इज नॉट ए काइट। काइट किसको कहते हैं हम, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड नो साइड कैन बी रिपीटेड इन बोथ द पेयर्स, कोई भी साइड रिपीट नहीं हो सकते दोनों पेयर्स में। ठीक, दैट क्वाड्रिलेटरल इज काइट। एंड काइट में, है ना, इन द काइट द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मान लो मैं यहाँ पे वो एस को भी ज्वाइन करूँ, वो एस एंड आर एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन काइट, इन काइट डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, देखो अभी तक हम, सर इतना ज्ञान क्यों बता रहे हो आप, हमको तो आर एम की लेंथ निकालना है। ठीक, तो उस पे ही आएंगे। अब यहाँ पे देखो जैसे ये परपेंडिकुलर हो गए, ठीक, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ माने, आर एस, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टी मान लो। ठीक, तो वो टी एक्चुअली क्या है, वो टी इज द perpendicular drawn from the center वो onto the chord RM, onto the chord RM। इसका मतलब perpendicular drawn from the center onto the chord, वो perpendicular chord को बाइसेक्ट करेगी, will bisects the chord। RT का लेंथ TM का लेंथ बराबर हो जाएगी यहाँ पे। तो मैं RM का लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, तो RM का लेंथ निकालना मतलब क्या है, RT का लेंथ निकालो, है ना। तो RT को डबल करने पर RM आ जाएगी। ठीक, बट RT का लेंथ याद करो, RT का लेंथ, इफ यू ऑब्जर्व हियर इन ट्राइंगल वो आर एस ट्राइंगल में तीनों साइड्स पता है मेरे को, आई नो द 3 साइड्स, है ना। आर वो इज 5 मीटर, आर एस इज 6 मीटर एंड वो एस क्या होगा, वो एस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्किल 5 मीटर। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का लेंथ पता है मेरे को, राइट। एंड इफ आई नो द 3 साइड्स, लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और मैं परपेंडिकुलर निकालना चाह रहा हूँ,
है ना, एल्टीट्यूड का लेंथ निकालना चाह रहा हूँ, याद करो मैंने डिस्कस किया था 1-2 क्वेश्चंस में, व्हेन आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, यस यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया अगर पता चल गए देन आई कैन इजीली फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, अब यहाँ पे देखो 3 साइड्स पता, मतलब ये इजीली एरिया पता चल जाएगी, क्यों? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, 5 5 6 आइसोसेलेस ट्राइंगल में एरिया इजीली निकाल सकते हैं हम, है ना। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आर एस में फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं वो आर एस ट्राइंगल इधर ले लूँ, आई एम क्रिएटिंग वो आर एस ट्राइंगल हियर, है ना। तो दिस इज 6 मीटर, दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज वो, ये 5 मीटर है और ये 5 मीटर। तो आई कैन कन्वर्ट, मैं इसको घुमा के ऐसे कर सकता हूँ, ये 5 मीटर सर, ये 5 मीटर और ये 6 मीटर, एंड दिस इज वो, एंड दिस इज आर, एंड दिस इज एस। अब मैं इस ट्राइंगल के एरिया इजीली निकाल सकता हूँ। याद करो मैंने एक लेक्चर में बताया था, ट्राइंगल्स लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड से इक्वल है, ये तीसरी साइड है, इसको हम कहेंगे बेस और इसको हम कहेंगे विटेक्स, विटेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। और दिस इज बेस। तो अगर विटेक्स से बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, दिस परपेंडिकुलर विल एक्ट एज मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगुलर बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बताया था मैंने। तो जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लेंथ कितना हो जाएगी, ये 3 मीटर, और ये लेंथ भी 3 मीटर हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये लेंथ कितना होगा, दिस लेंथ विल बी 4 मीटर। तो कुल मिला के एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आर एस कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस को आर एस ले रहा हूँ, हाइट को, इस पॉइंट को पी मान लो, वो पी ले रहा हूँ। तो हाफ बेस आर एस इज 6 मीटर, ओ पी हाइट इज 4 मीटर, तो टोटल, है ना, 12 मीटर स्क्वायर आ रहा है एरिया। ठीक, आई कैन ऑल्सो राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आर एस इन डिफरेंट फैशन। मेरे को आर्टिकल लेंथ है ना, आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आर एस एस हाफ बेस ही वो बेस वो एस इंटू हाइट आर टी लिख सकता हूँ, है ना। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस दूसरी फैशन में भी लिख सकता हूँ, ऑफ बेस को वो एस ले रहा हूँ, हाइट क्या हो जाएगी आर टी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस 12 मीटर स्क्वायर आया, किसके बराबर, हाफ वो एस का लेंथ 5 एंड आर टी का लेंथ, तो आर टी कितना हो जाएगी 24/5। तो आर टी आ गए, तो आर एम का लेंथ कितना होगा, आर एम इज 2 टाइम्स दिस इम्प्लाइज, देयर फोर आर एम लेंथ, आर एम क्या होगा 2 टाइम्स आर टी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड, वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, आर टी एंड टी एम का लेंथ बराबर, आर टी टी एम लेंथ बराबर आर टी प्लस टी एम आर एम, तो आर टी प्लस आर टी आर एम, 2 टाइम्स आर टी इज आर एम, तो 2 टाइम्स 24/5, तो 48/5 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, है ना। करीब कितना आ रहा है, 5 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक, एंड जस्टिफाइड भी है यहाँ पे, देख लो अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पहले हमने पहचाना हाइट, फिर आर टी का लेंथ निकालने के लिए हमको समझ आ रहा है आर टी जो है ट्राइंगल की एल्टीट्यूड है। मैंने बताया था क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जब डिस्कस किया था, जब भी ट्राइंगल की एल्टीट्यूड पता करना हो, है ना, तुरंत हमको क्लिक होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला। किसी ढंग से एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गई देन आई कैन इजीली फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स पता है। ठीक, क्लियर है, देख लेते से।
Now last question. Question number 6. A circular park of 9.2 का last question. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. ठीक है, एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस दी है 20 मीटर. 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री. भाई 3 बॉयज बैठ रहे हैं, है ना, इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री. मान लो ऐसा बेटा, लेट्स से ये अंकुर है, ये सैयद है और ये डेविड है. तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस सैयद है डेविड उतना ही डिस्टेंस है. ठीक. एंड डेविड और अंकुर का भी सेम डिस्टेंस होगा. देखो 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री. मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ बराबर है. ठीक. ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन. इसके पास भी टॉय टेलीफोन है, इसके पास भी टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. मतलब ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन. ओके ओके. ठीक. जैसे यहाँ से ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, मतलब ये तीनों लेंथ्स में फाइंड करना चाहता हूँ. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन. ठीक. तो क्वेश्चन है कि भाई सर्कुलर पार्क में अंकुर सैयद एंड डेविड बैठा है, एंड थ्री आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, है ना. इस कर्व, ये कर्व की जितना लेंथ है, ये कर्व भी उतना ही लेंथ, ये कर्व भी उतना ही लेंथ, और तीनों के पास टॉय टेलीफोन है ना. तो ऑफ कोर्स अंकुर एंड सैयद का जो टॉय टेलीफोन है ये स्ट्रिंग से कनेक्ट हो रहा है. सैयद एंड डेविड का टॉय टेलीफोन एसजी स्ट्रिंग से कनेक्ट हो रहा है. अंकुर एंड डेविड का टॉय टॉय टेलीफोन एडी, है ना. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, है ना. तो अंकुर सैयद से कनेक्ट किया, तो अंकुर टॉय टेलीफोन का जो स्ट्रिंग है ए से एस तक. सैयद डेविड से कनेक्ट किया, सैयद की टॉय टेलीफोन का जो स्ट्रिंग है एस से डी तक. डेविड अंकुर से कनेक्ट किया, डेविड की टॉय टेलीफोन की जो स्ट्रिंग है डी से ए तक. कुल मिला के ए एस एस डी एंड डी ए के लेंथ फाइंड करना चाहते हैं हम. ठीक. ऑब्वियसली सिमेट्री से पता चल रहा है ए एस एस डी एंड डी ए तीनों का लेंथ बराबर होना चाहिए, है ना. ठीक. देख लेते हैं, पहले फिगर ड्रा करें. क्यों बराबर होना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 मीटर. सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, बहुत बड़ा पार्क है. एंड लेट्स से यहाँ पे कहीं अंकुर इज सिटिंग. आई एम इंडिकेटिंग अंकुर विथ ये डिनोटिंग. एंड सैयद सैयद यहाँ कहीं बैठ रहा है. एंड डेविड इज सिटिंग समवेयर हियर इन सच ए वे दैट अंकुर एंड सैयद के डिस्टेंस, सैयद से डेविड का डिस्टेंस, डेविड से अंकुर का डिस्टेंस बराबर. तो थोड़ा बड़ा कर दे, ऊपर कर देते हैं. ठीक. तो यहाँ पे आर्क, है ना, को पी मान लो, इसका क्यू मान लो, को आर मान लो. आर्क एपीएस और आर्क एसक्यूडी और आर्क टीआर, ये तीनों लेंस गिवन है, ये तीनों आर्क्स का लेंस गिवन है. ठीक. एंड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 मीटर. अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं. वी हैव टू फाइंड
लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट की लेंस, लाइन सेगमेंट ए एस कामा एस डी कामा डी ए, ये तीनों लेंस मैं फाइंड करना चाहता हूँ। टू फाइंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए एस एस डी डी ए। ए एस कामा एस डी कामा डी ए। ठीक, तो पहले ज्वाइन कर लो ए एस एस डी डी ए एंड एस को ज्वाइन किया। ठीक, एस एंड डी, ज्वाइनिंग एस, एस डी, ठीक, एंड डी ए। ठीक, तो ज्वाइन हो गए। अब ये एस डी एंड डी ए की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। देखो इतना तो पता चल रहा है, ट्राइंगल ए एस डी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्यों? देखो ये पी एस आर का लेंथ एस क्यू डी आर का लेंथ बराबर है ना, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये एस लाइन से करस्पॉन्डिंग कॉर्ड और एस डी ये सब बराबर ही होगा, मानते हो इस चीज़ को? आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आर्क ए एस से अगर सेंटर से ज्वाइन किया मैंने, एक एंगल सबटेंड करेगी थीटा। ठीक, जैसे इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर मतलब क्या है कि वो जो आर्क ए एस है ना, ए एस कॉर्ड सेंटर पर जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ए पी एस आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है बराबर, मानते हो? है ना, तो ए पी एस आर्क सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। सिमिलरली जो एस क्यू डी आर्क सेंटर पर कौन सी एंगल सबटेंड करेगी? इट विल ऑल्सो सबटेंड थीटा ओनली। अब इस तरह के समझेंगे, लेट्स से। तो पहले आई वांट टू प्रूव दैट दैट ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, अब ये देखो ए पी एस लेंथ, एस क्यू डी लेंथ, डी आर ए के लेंथ, तीनों का लेंथ बराबर। ठीक, तो लेट्स से दिस इज द सेंटर ओ, आई एम ज्वाइनिंग ए ओ एंड एस ओ एंड डी एस। ठीक, यहाँ पे तीनों आर्क्स का लेंथ बराबर, तो तीनों आर्क्स जो एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है वो भी बराबर होगा। मतलब अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक, क्लियर है? अब कॉर्ड ए एस एंड कॉर्ड एस टी, दो कॉर्ड से इक्वल एंगल पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर। इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, देन द लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल, सेकंड थ्योरम है ना। अगर मान लो दो इक्वल कॉर्ड से इट विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, अगर मान लो दो कॉर्ड से वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पर, वो दो कॉर्ड्स का लेंथ बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, हियर हियर एंगल सबटेंडेड by three arcs at the center are equal, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क्स इक्वल है ना, एट द सेंटर आर इक्वल। दिस implies I can say angle AOS angle SOD equal to angle AOD। ठीक, so this implies I can say lengths of the chords are also equal, AS SD and DA का लेंस।
ठीक, अब लेंथ इक्वल हो गए, लेकिन देखो मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन, मतलब ए एस का लेंथ चाहिए, एस डी का लेंथ चाहिए, डी ए का लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, कोई भी एक लेंथ फाइंड करना है हमको। तो व्हाट आई एम डूइंग, कोई भी एक ट्राइंगल कंसिडर करो। ठीक, तो मेरे को पता है ये साइड 20 मीटर है ना, सेंटर है ये 20 मीटर। ठीक, और ए भी 20 है, एंड ए भी 20 है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लेंथ ए एस, है ना, या एस डी, और या ये तो ये डी। अब हाउ कैन आई फाइंड, इतना तो समझ आ रहा है कि अगर मान लो ये सेंटर वो है, वो एस का लेंथ वो डी का लेंथ बराबर, मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर, मानते हो? इनफैक्ट यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ऑल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, है ना। ट्राइंगल वो एस डी, ट्राइंगल वो ए एस एंड ट्राइंगल वो ए डी, ये तीनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। क्यों? एस एस एस, बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी आई कैन से these three triangles are congruent. Congruency I can try triangle AOS, triangle SOD and triangle AOD are congruent. तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से तो ये जो एंगल और ये जो एंगल बराबर हो जाएगी, इनफैक्ट 30-30 हो जाएगी, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगी, ये भी 30 डिग्री। मैं बस इतना कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ एस वो, आई एम एक्सटेंडिंग एस वो। ये एस वो क्या होगा, दिस एस वो इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर। फिगर में दोबारा ड्रा करो, नहीं, अगर मैं एस ओ को एक्सटेंड करूँ, दिस एस ओ विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। अगेन मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एक तरीके से आइसोसेलेस ही है ना। तो इट इज एक्टिंग एज ए एंगुलर बाइसेक्टर, एस ओ इज एक्टिंग एज ए एंगुलर बाइसेक्टर, एस ओ को अगर मैं एक्सटेंड करूँगा ये 90 ही होगा। इफ आई एक्सटेंड एस ओ इट विल बी 90 डिग्री। ठीक, तो लेट्स से ये पॉइंट है, हम एक्स मान लो। कुल मिला के देखो, मैं ट्राइंगल की साइड फाइंड करना चाह रहा हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब करे कैसे, तो मैं ये सब मिटा रहा हूँ। इतना तो मैं इतना यहाँ पे इतना समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो एस ओ को अगर एक्सटेंड करूँगा, है ना, दैट विल बी एक्ट एज ए परपेंडिकुलर, दैट विल बी एक्ट एज ए परपेंडिकुलर। ठीक, अब हाउ कैन आई फाइंड, मेरे को लेंथ लेंथ पता है, ये लेंथ 20 है। आई नो दैट दिस लेंथ इज 20। बस इतना पता है ये लेंथ 20 है ना, रेडियस वो एस का लेंथ 20, आगे कुछ भी नहीं पता। तो मान लेते हैं, लेट से साइड का लेंथ 2 टाइम्स ये, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, एक्स डी का लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक, अब मेरे को फिर भी वो एक्स का लेंथ नहीं पता मेरे को, आई डोंट नो द लेंथ वो एक्स, इसको हम हिच मान लो। तो कुल मिला के मैं हिच फाइंड करना चाह रहा हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग हिच।
मैंने ऑलरेडी शुरुआत में बता दिया है ना, थोड़ा लेंदी है ये जो दो क्वेश्चंस 5 और 6, हैव पेशेंस। तो मैं इतना तो समझ आ रहा है आप लोग को ठीक से कि भाई ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, सब कुछ मैंने समझाया था। ठीक, अब मैं देखो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ आई ज्वाइन वो डी, इफ़ आई ज्वाइन वो डी का लेंथ ज्वाइन कर रहा हूँ, ये भी 20 है। तो इन ट्राइंगल वो एच डी है ना, यहाँ पे ले रहा हूँ इन ट्राइंगल वो एक्स डी। आई कैन से Pythagoras theorem, square of the hypotenuse equal to sum of the squares of other two sides। ठीक है, आ गई। अब देखो इन ट्राइंगल एस एक्स डी। ठीक, ये टू ये क्यों हो गए समझ आ गए आप लोग को। मैं लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल को 2a मान लिया, कुल मिला के 2a का लेंथ मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये पूरा 2a हो गया तो ये आधा हो जाएगी, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक, तो इन ट्राइंगल एस एक्स डी आई कैन से square of the hypotenuse 2a का होल स्क्वायर is sum of the squares of other two sides, a square plus h plus 20 का होल स्क्वायर। देख लो अच्छे से, a स्क्वायर प्लस h प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस h प्लस 20 का होल स्क्वायर, है ना। तो h प्लस 20 का होल स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 इंटू 2 इंटू 20 इंटू h। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 40h आ गए। ठीक है, तो यहाँ से मैं h इजीली फाइंड कर सकता हूँ कैसे, 3a स्क्वायर किसकी बराबर, h स्क्वायर, है ना, प्लस 40h प्लस 400। व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 400 माइनस h स्क्वायर। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, है ना। ये तो बहुत लेंदी आ रहा है। क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन बताया था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया ना क्लास 10th में। नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ पॉलिनोमियल्स। चलो देख लेते हैं। ए स्क्वायर का क्या है, 400 माइनस h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 40h प्लस 400। तो कितना आ रहा है, 3 टाइम्स 400 1200 माइनस 3h स्क्वायर इज h स्क्वायर प्लस 40h प्लस 400। ठीक, अब देखें तो कितना आ रहा है, 3h स्क्वायर इधर चले गए 4h स्क्वायर प्लस 40h, 1200 उधर चले गए 400 माइनस 1200 माइनस 800 हो जाएगी इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, 4 अगर मैं कॉमन करूँगा h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 200 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉल्व करना आता है तो बहुत ही लेंदी हो रहा है यार। चल कर लेते हैं, है ना। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको सॉल्व करना आना चाहिए हमको, इसको फैक्टराइज कैसे करना है ये आना चाहिए। आई थिंक मैंने एक बार मैं देख रहा हूँ आपकी सिलेबस में क्वाड्रेटिक हमने डिस्कस किया है कि नहीं, एनसीईआरटी से देख रहा हूँ। अरे हो गई, है ना, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन, बिल्कुल क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन हुआ है ना तो हो जाएगी। तो आई डिस्कस द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 हो गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। तो h स्क्वायर प्लस 10h माइनस 200 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आई वी नो हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना।
इसको अगले पेज पे सॉल्व कर ले कि एच स्क्वेयर प्लस 10h माइनस 200 इक्वल टू 0। तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। आई एम इंटरेस्टेड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इधर, इक्वल टू 0 भूल जाओ, इतना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करना आता है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मेरे को दो नंबर सोचना पड़ेगा। आई हैव टू थिंक ऑफ टू नंबर्स। ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 10, प्रोडक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, एच स्क्वेयर के कोफिशिएंट 1 इंटू माइनस 200। ठीक, तो क्या होगा, मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 इंटू माइनस 10, तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 20h माइनस 10h। तो हियर आई कैन से एच स्क्वेयर प्लस 20h माइनस 10h माइनस 200 इक्वल टू 0। तो h कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, h प्लस 20, माइनस 10 कॉमन आ रहा है, क्या बचा, h प्लस 20। तो h प्लस 20 आई एम टेकिंग एज कॉमन, बचेगा क्या, h माइनस 10। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 भूल जाओगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, इक्वल टू 0 करते हर स्टेप में इक्वल टू 0 लिख के आ रहा हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 0, कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, या तो h प्लस 20 0 हो सकता है, या h माइनस 10 0 हो सकता है, या तो दोनों भी 0 हो सकते हैं। क्या h प्लस 20 0 हो सकता है, h क्या है यहाँ पर लेंथ है h प्लस 20 0 होना मतलब क्या है, h को माइनस 20 होना पड़ेगा, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज रिजेक्टेड। h या तो 10 होगा, कुल मिला के, है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स फैक्टराइजेशन कर दिया, तो यहाँ से हमको h की वैल्यू आ रहा है 10। बट मैं निकालना चाहता हूँ 2a की वैल्यू, h की वैल्यू इधर पुट करो, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गई, 400 माइनस एच स्क्वायर, तो 400 माइनस 10 स्क्वायर, तो 400 माइनस 100 300। तो a की वैल्यू कितना हो गई, रूट 300, रूट 300, 3 इंटू 100 यानी कि a को 10 रूट 3, तो 2 टाइम्स a कितना हो गए 20 रूट 3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग क्या होगा 20 रूट 3। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अभी, 20 रूट 3 मीटर। ठीक, कुछ भी नहीं किया हमने, पहले फिगर ड्रॉ कर दिया, अंकुर सईद एंड डेविड को इस फिगर में प्लॉट कर दिया, और जैसे उन्होंने बताया एपीएस आर्क, एसक्यूडी का आर्क, डीआरए का आर्क का लेंथ बराबर है, तीनों आर्क का लेंथ बराबर कर दिया हमने। फिर मेरे को क्या निकालना चाहते हैं हम, टू फाइंड एएस का लेंथ, एसडी का लेंथ, डीए का लेंथ निकालना चाहते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द ईच टेलीफोन। अब निकाले कैसे, हमको ये पता चला बाय सिमेट्री वी कैन से लेंथ एएस एसडी एंड डीए का लेंथ जो है बराबर होगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। कैसे हमने प्रूव किया, सिमेट्री से दिख रहा है बट प्रूव कैसे किया, है ना, 3 आर्क्स बराबर, इसका मतलब आर्क एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर भी बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये तीनों एंगल्स बराबर हो जाएगी, आर्क एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर। अब टू कॉर्ड्स से, टू कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर, वो दोनों कॉर्ड्स का लेंथ बराबर, इस तरीके से हम ये तीनों लेंथ्स बराबर प्रूव कर दिया, एंड वी सेड ASD इज एन इक्वल ट्राइंगल। अब दूसरा हमने क्या किया, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये तीनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। तो हमने इस कंक्लूजन पे आया कि अगर मैं SO को ज्वाइन करूँगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इस कॉन्ग्रुएंसी से समझ सकते हैं हम। इसका मतलब SO एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल S। अगर मैं SO को एक्सटेंड करूँगा, यानी कि SX आ रहा है, SX एक्चुअली क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों, कि ट्राइंगल में इक्वल ट्राइंगल जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होल्ड करेगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में
एक लाइन है एंगुलर बाइसेक्टर, दैट विल बी एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। तो इट इज एक्टिंग एज ए एल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब मैंने वो एंड डी को ज्वाइन किया, आई ज्वाइंड वो एंड डी। यहाँ पे दो, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दो इक्वेशंस मैंने निकाला। एक है 20 स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन ट्राइंगल वो एक्स डी, ट्राइंगल एस एक्स डी से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2a स्क्वायर इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ए स्क्वायर प्लस एच प्लस 20। यहाँ पे मैंने 2a लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ले लिया। तो अब प्रोसीड कर लिया हमने, इसके बाद कैलकुलेशंस, है ना। तो इस टाइप ऑफ इक्वेशंस को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। उसको सॉल्व करना मतलब क्या है, ऐसे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जहाँ पे वो इक्वेशन ट्रू हो जाएगी। उसके लिए मैं क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया इक्वल टू जीरो करते करते, फिर h इक्वल टू 10 पर इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे h कौन सी वाली साइड्स पे कर रहे हैं, h10। -20 साइड्स पे नहीं कर सकते क्योंकि h इज द लेंथ, है ना। हियर वो एक्स इज h, लेंथ और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। h10 आ गए, उससे ये फाइंड कर दिया, ये की वैल्यू 10√3 आया। बट हमको चाहिए लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, यानी कि 2a का लेंथ चाहिए, 2a इज 20√3 मीटर। ठीक, दैट्स इट। 9.2 एक्सेस 6 क्वेश्चन है, बट बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ना। हर क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट भी ऐड हो रहा है, इसलिए मेरे को 3 वीडियोस बनाना पड़ा। जैसे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, वहाँ पे कुछ अलग ही कंसेप्ट है। ठीक, 3 एंड 4 ओके, बट 5 एंड 6 में कुछ अलग कंसेप्ट ऐड हो रहा है। वेरी गुड क्वेश्चंस, 2-3 बार करो आप लोग। ठीक है, तो दैट्स इट। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कंसेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।